हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईक्यू। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो लोग आपको सीरियसली क्यों नहीं लेते? क्योंकि जब भी आप बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई ग्रामर की बुक पढ़ रहा हो। जब भी आप सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं दैट ही एस्केप्ड पनिशमेंट या फिर डोंट इग्नोर मी, आपकी इन बातों में कोई ग्रिप या फिर कोई एटीट्यूड नजर नहीं आता। जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी आपने देखा होगा कि नेटिव स्पीकर्स ऐसे सूखे वर्ड का यूज नहीं करते, वो यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब, जिससे उनकी बातों में वो एटीट्यूड भी नजर आता है। अगर आप भी अपनी लैंग्वेज में वो सूखा देसी ट्रांसलेशन हटाना चाहते हैं तो आज की जो 3 स्ट्रॉन्ग फ्रेजल वर्ब है वो आप रट लीजिए, और वो है गेट अवे विद, ब्रश ऑफ और रूल आउट। तो अपने पहले वर्ड से अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आज ही आए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड एक्सेस माय प्लेलिस्ट, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने के लिए अपनी इस जर्नी में स्टार्ट किए हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, आप उनका बेनिफिट लेते रहें और साथ ही साथ नए बनते रहे वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको प्रोवाइड होती रहें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। हमारा आज का जो पहला फ्रेजल वर्ब है वो रिलेट करता है एस्केपिंग पनिशमेंट और ब्लेम। मतलब कि जब कोई इंसान कोई मिस्टेक करता है, झूठ बोलता है या फिर कोई गड़बड़ करता है, लेकिन बिना किसी सजा से या किसी डांट से वो बचकर निकल जाता है, तब लोग मोस्ट ऑफ द टाइम किस वर्ड का यूज करते हैं? एस्केप। एस्केप की जगह पे यूज कीजिए वो जो सिचुएशन पे बिल्कुल परफेक्टली बैठता है, वो है गेट अवे विद। अभी थोड़ी देर पहले बताया कौन से इंग्लिश के वर्ड को रिप्लेस कर सकता है ये रिप्लेस करता है एस्केप को। तो जब भी आप एस्केप को रिमूव करना चाहें अपने सेंटेंसेस से और अपने सेंटेंसेस को बिल्कुल एलीट साउंड करवाना चाहें, तब गेट अवे विद का यूज कर सकते हैं। अब इसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं कि कौन से हिंदी के वर्ड को टारगेट करता है। ये टारगेट करता है बचकर निकलना। तो जब भी हिंदी के सेंटेंसेस में आप बचकर निकलना को डिफाइन करना चाहते हैं तब आप गेट अवे विद का यूज करते हैं ऑन द प्लेस ऑफ एस्केप। अब इस पे एक सेंटेंस भी देख लेते हैं। तुम नियम तोड़कर ऐसे ही बचकर नहीं निकल सकते। आइडेंटिफिकेशन तो आपको मिल गई होगी, बचकर निकलना या फिर बचकर निकल जाना, दोनों ही सेंस में गेट अवे विद का यूज कर सकते हैं। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं गेट अवे विद से। यू कैंट जस्ट ब्रेक द रूल्स एंड गेट अवे विद। क्या यूज किया हमने? गेट अवे विद ऑन द सेंस ऑफ बचकर निकलना। तो इस तरीके से आप अपनी फ्लुएंसी को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हैं इन फ्रेजल वर्ब का यूज करके ऑन द प्लेस ऑफ एस्केप। जो आज का सेकेंड फ्रेजल वर्ब है वो कनेक्टेड है डिसमिसिंग और इग्नोरिंग समवन और समथिंग। इस सिचुएशन को ऐसे देखते हैं, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं या किसी से कंप्लेंट कर रहे हैं और आपकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता, यानी कि आपकी बात को हवा में उड़ा देता है या फिर अनदेखा कर देता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम वर्ड यूज करते हैं इग्नोर, जबकि जो सही वर्ड है उसकी जगह पे वो है ब्रश ऑफ। ब्रश ऑफ किसको रिप्लेस कर सकता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, इग्नोर को। तो जब भी आप इग्नोर वर्ड को अवॉइड करना चाहते हैं अपने कम्युनिकेशन में, तब आप ब्रश ऑफ का यूज कर सकते हैं उसकी जगह पे। ठीक है, अब इसका हिंदी कम्युनिकेशन देखते हैं। हवा में उड़ा देना या फिर अनदेखा करना, या फिर आप इस सेंस में भी ले सकते हैं कि ध्यान ना देना, आपकी बातों पर ध्यान ना देना। हम इन तीनों ही सेंस में ब्रश ऑफ का यूज कर सकते हैं। अब इस पे एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। उसने मेरी चेतावनी को हवा में उड़ा दिया। क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है तो ब्रश ऑफ की जगह पे क्या होगा? ब्रश्ड ऑफ। इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से ये फ्रेजल वर्ब चेंज होते रहते हैं। तो अब इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं दैट ही
जस्ट ब्रश्ड ऑफ माई वार्निंग। क्या यूज किया हमने? सेकेंड फॉर्म। ब्रश ऑफ की जगह पे हमने क्या यूज किया? ब्रश्ड ऑफ। किसकी जगह पे? इग्नोर की जगह पे। आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, दैट ही जस्ट इग्नोर्ड माई वार्निंग। तो और इसका भी ध्यान दीजिएगा कि हवा में उड़ाने की जगह पे वो भी ये भी क्या लिख सकता है कि ध्यान ना देना। तो इन सारे ही सेंस में हम ब्रश ऑफ का यूज कर सकते हैं। आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा कि इन फ्रेजल वर्ब से आपकी कम्युनिकेशन कितनी ब्यूटीफुल तरीके से किसी के सामने प्रेजेंट हो सकती है। और नेक्स्ट टाइम जब आप इन वर्ड्स का यूज करेंगे, कोई आपको इग्नोर भी नहीं करेगा। हमारा आज का जो लास्ट फ्रेजल वर्ब है वो कनेक्टेड है रिजेक्टिंग अ पॉसिबिलिटी। जब आपकी कोई पॉसिबिलिटी, कोई ऑप्शंस या फिर चांस जो आपकी लिस्ट में है और आप उसे एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी कि अपनी लिस्ट से बाहर निकाल देते हैं, तब इस फ्रेजल वर्ब का हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर किसी बीमारी को खारिज कर दे या फिर आप अपने कोई प्लान को रिजेक्ट कर दें, कैंसिल कर दें, तब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। हाँ, ये फ्रेजल वर्ब है रूल आउट। तो इंग्लिश के कौन से वर्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं, कौन से वर्ड की जगह पे हम रूल आउट का यूज कर सकते हैं? और वो है पहला तो रिजेक्ट। रिजेक्ट की जगह पे भी रूल आउट यूज कर सकते हैं, और एक्सक्लूड। इन दोनों ही इंग्लिश की वर्ड की जगह को, यानी कि इन दोनों ही वर्ड को रिप्लेस करके हम रूल आउट का यूज कर सकते हैं। अब हिंदी में इसका मीनिंग देखते हैं। खारिज करना। जब भी हम खारिज करना मेंशन करना चाहें अपनी हिंदी के सेंटेंसेस में, उनकी जगह पे हम रूल आउट का यूज करते हैं। अब इस पे एग्जांपल देख लेते हैं। हम आज बारिश की संभावना को खारिज नहीं कर सकते। तो आइडेंटिफिकेशन तो आपको हिंदी की मिल गई होगी, खारिज करना, ठीक है। खारिज नहीं कर सकते, तो नेगेटिव कंपोनेंट भी इसमें ऐड ऑन हो गया है, बट इससे हम रूल आउट के मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। दैट वी कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रेन टुडे। तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे? रूल आउट। तो इस तरीके से आप रूल आउट का यूज कर सकते हैं। आई होप जो भी फ्रेजल वर्ब हमने आज की हैं, जैसे कि गेट अवे विद, ब्रश अप और रूल आउट, इनका आपको रियल टाइम मीनिंग पता चला। आपको पता चला कि इंग्लिश के कौन कौन से वर्ड को ये रिप्लेस करते हैं और किस तरीके से इन वर्ड्स के साथ हम अपनी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। अगर आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कहीं कोई डाउट्स रह जाते हैं, तो आपको पता है आपको क्या करना है, कमेंट्स में एक बार मेंशन करना है, ठीक है। लेकिन एक बात भूलिएगा मत, प्रैक्टिस करना कंपल्सरी है, बिकॉज प्रैक्टिस इज की टू सक्सेस। तो इसी बात पे आज अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। Till the time, keep learning, keep speaking. Don't forget to like, share and subscribe, and we will see you in our next video. Bye bye.